हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज लाई हूँ बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी रेसिपी, कुछ अलग तरीके से। हमारे घर के बेसिक से सामान में ये झटपट बन करके तैयार हो जाती है, कोई तामझाम नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 आलू लिए हैं, इनको हमने छील लिया है। बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, बस छील करके अब इनको हम जैसे चिप्स काटते हैं, बस उसी तरह से सारे चिप्स निकाल लेंगे। इस तरह से काटते जाएंगे तो देखिए बहुत ही आसानी से ये पीसेस में कट करके निकल करके आ जाएंगे। इसी तरह से जो दूसरा आलू हमने छील करके रखा था, बस उसके भी हम पीसेस निकाल लेंगे। तो देखिए चिप्स की तरह हमने सारे पीसेस यहाँ पर पतले पतले निकाल लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो एक किसी बड़े बाउल में इसको ले लीजिएगा, सारे पीसेस एक साथ। उसके बाद पानी डाल देंगे और पानी डाल करके बस इनको हम वॉश करके निकाल लेंगे। तो बस इस तरह से हमने धो लिया है ताकि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए, और दूसरा साफ पानी हम इसमें ले लेंगे। तो पहला पानी हमने निकाल दिया है, साफ पानी यहाँ पर ले लिया है। अब एक-एक पीस इस तरह से उठाते चले जाएँगे, एक दूसरे पर रखते जाएँगे। तो इस तरह से 4 से 5, 5 से 6 हमने पीसेस यहाँ पर ले लिए हैं एक साथ, और उसके बाद हम इस तरह से रखेंगे और चाकू लेंगे, चाकू से कट लगाते चले जाएँगे। तो बस इस तरह से काटते जाएँगे। तो इस तरह से जब हम काटेंगे तो सारे ये पीसेस जो हैं एक साथ कट जाएँगे, जैसे हम लोग फिंगर चिप्स काटते हैं, बस उसी तरह से हमें सारे आलूओं को काट लेना है। लेकिन फिंगर चिप्स जब हम काटते हैं तो वो मोटे-मोटे काटते हैं, उस तरह से हमें मोटे नहीं काटने हैं, हमको इनके लच्छे तैयार करना है। तो बस इस तरह से हमें जितना पतला हो सके, बारीक हो सके, बस उसी तरह से हमें सारे लच्छे बारीक-बारीक काट लेना है। तो बस देखिए इस तरह से कितनी आसानी से ये सारे लच्छे यहाँ पर बन करके तैयार हो गए हैं, और कितनी आसानी से ये कट जा रहे हैं। तो सारे लच्छे हमने यहाँ पर काट करके निकाल लिए हैं। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे, कोई भी आप बड़ा बाउल ले सकती हैं। उसमें हमने पानी डाल लिया है और ये सारे जो लच्छे हैं इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से, और पानी में डुबो देंगे। तो इस तरह से पानी में जब डुबोएंगे तो इनका जो स्टार्च है वो भी निकल जाएगा, और साथ में ये काले नहीं पड़ेंगे। वरना जब हम आलू काटते हैं छीलने के बाद तो ये बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो इस तरह से जब हम पानी बदलते रहेंगे तो इनका स्टार्च निकल जाएगा, तो ये काले नहीं पड़ेंगे। तो ये देखिए लच्छे बन करके यहाँ पर तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे, तो यहाँ पर हमने लिया आधा छोटा चम्मच नमक, ये डाल देंगे। नमक डालने के बाद बस मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने से इनके अंदर जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा, और पानी हाथ से हम निकालते हुए इस तरह से। और यहाँ पर हमने एक किचन टॉवल बिछा दिया है, तो आप कोई भी साफ कपड़ा ले सकते हैं कॉटन का। बस इस तरह से इसके ऊपर हम डालते चले जाएंगे, हाथ से निचोड़ देंगे, और उसके बाद किचन टॉवल में इस तरह से हम किचन टॉवल के ऊपर डालते चले जाएँगे। तो इस तरह से जब हम डालेंगे तो इनके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा, पानी हमने निकाल दिया है, जो थोड़ा बहुत होगा वो किचन टॉवल में आ जाएगा। बस उठाएँगे इस तरह से चारों कोने से, और थोड़ा-सा हाथ से प्रेस करते जाएँगे इस तरह से, तो इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा, यानी थोड़ा बहुत जो भी पानी रह गया होगा, वो किचन टॉवल में आ जाएगा इस तरह से। अब लेंगे एक बड़ा बर्तन, कोई भी आप बड़ा बर्तन ले सकते हैं, बस उसमें हम डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए ये लच्छे थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं, और इनका जो पानी है वो भी एकदम से निकल गया है। यहाँ पर हमने लिया है काली मिर्च, तो हम यहाँ पर फ्रेश काली मिर्च क्रश करके डाल रहे हैं। अगर आपके पास काली मिर्च पाउडर है तो उसकी जगह पर आप थोड़ा-सा काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। तो जब तक हम बाकी का प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है। ऑयल गरम हो रहा है, यहाँ पर हमने लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर की जगह पर आप यहाँ पर 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच मैदा भी ले सकते हैं। 1 चम्मच लिया है चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, और 1/3 चम्मच हमने यहाँ पर नमक और डाल दिया है। नमक मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये सारे मसाले डालने के बाद आटा जो हमने डाला है, बस यहाँ पर लिया हमने 3 चम्मच गेहूँ का आटा, ये डाल देंगे। इससे बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आ जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैदा डाल सकते हैं, 2 से 3 चम्मच आप आटे की जगह पर मैदा भी डाल सकते हैं। तो बस देखिए इस तरह से डालने के बाद सारे मसाले और जो हमने आटा डाला है ये डालने के बाद ज़्यादा नहीं डालना है, मतलब 2 से 3 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना है, वरना इसमें आटा-आटा आ जाएगा। तो बस इस तरह से हम मिला देंगे सारे मसाले, और हाथ में इस तरह से लेंगे, और बस एक दूसरे से इस तरह से लपेटते हुए और बस कढ़ाई में
डालते जाएंगे। ऑयल भी इधर गर्म हो गया है तो ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। ऑयल को एक बार अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर मीडियम फ्लेम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें इस तरह से डालते जाना है और उसके बाद हम इनको उलट पुलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। तो गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे, लो नहीं रखेंगे। लो फ्लेम पर अगर हम बनाएंगे तो इसका जो ऑयल है वो सारे मतलब पकौड़ों के अंदर, इनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बस इसी तरह से हमें गरम ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल को एक बार गरम कर लेंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर ये हम इनको फ्राई करेंगे। दूसरा बैच भी हमने डाल दिया यहाँ पर, इनको भी उलट पुलट करके हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें भी हम इस तरह से सेक लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये बन करके तैयार हो जाते हैं और बहुत ही कम टाइम में ये झटपट बन करके तैयार हो जाते हैं। ये लगा लीजिए जितनी देर में आप चाय तैयार करेंगे उतनी देर में ये पकौड़े बन करके आपके तैयार हो जाएंगे। तो बस देखिए दूसरा बैच भी हमने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लिया है। देखिए कितना ये क्रिस्पी बने हुए हैं। चलिए अब इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो आवाज़ सुन करके आप पता लगा सकते हैं कि ये कितने करारे बने हुए हैं। तो इस तरह से कुछ अलग से ये पकौड़े भजिया आप इनको जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। तो बस इस तरह से देखिए कितने ये क्रिस्पी बने हुए हैं और कुछ अलग तरीके से बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाना कितना आसान है, कितने कम टाइम में ये झटपट इस तरह से बन करके तैयार हो गए हैं सारे। तो बस इस तरह से अब आप इनको सर्व कर लीजिए और साथ में चाहें तो आप चटनी वगैरह, अदरवाइज़ ये बिना चटनी के भी आप इनको चाय के साथ लेंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए कितने कम टाइम में और झटपट ये पकौड़े भजिया जो भी आप इनको बोलते हैं तो कुछ अलग तरीके से ये बन कर के तैयार हो गए हैं। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। जैसे हम लोग बेसन वगैरह की बनाते रहते हैं तो कुछ ये अलग तरीके से हैं। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो घर में यकीन मानिए सभी को बहुत पसंद आएंगे। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।